स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर फर्स्ट वंदे भारत मातरम। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके दीपिकम भाग 2 से संबंधित है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हिंदी अर्थों के साथ समझाते हुए आज आपको सारे प्रश्न का उत्तर करवाते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, फर्स्ट का क, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट के क जो कहा गया यहाँ पे ये बोला गया है पर्वत राजा क, यानी पर्वतों का राजा कौन है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, तो इसका उत्तर बनेगा हिमालय। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखिए कहा गया है समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति, यानी समुद्र किसके पैर धोता है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, तो उत्तर में आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसका उत्तर बनेगा भारत मातु, यानी भारत माता के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थर्ड में कहा गया है, थर्ड आप देखेंगे यानी ग में कहा गया है त्रिवर्ण युत ध्वज कुत्र बिलस्ति, यानी तिरंगा झंडा कहाँ सुशोभित है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, उत्तर में लिखेंगे भारत मातु हस्ते, यानी भारत माता के हाथों में। अगला क्वेश्चन कहा गया है घ में ध्वज स्थित केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रयति, यानी झंडे पर केसरिया रंग हमें क्या बताता है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, उत्तर में लिखेंगे जयतु सैनिक, यानी सैनिकों की जय हो। अगला क्वेश्चन कहा गया अंग में कृष्ण बांधवा भारत भूमि कै सिंचंती, यानी भारत की भूमि को कृषक यानी किसान बंधु या किसान भाई किससे सिंचते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा स्वेद बिंदु भी, यानी अपने पसीनों के बूंदों से। अगला क्वेश्चन है केसाम ध्वलम यश राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसित, यानी कहने का इसका मतलब है कि किसका उज्जवल यश से राष्ट्रध्वज के बीच में विराजमान है। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे वैज्ञानिका नाम, यानी वैज्ञानिकों के। अगला क्वेश्चन आता है सूर्य कम बिना नित्यम संचरति, यानी सूर्य किसके बिना निरंतर गतिमान रहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा विरामम बिना, यानी बिना रुके क्या होता है निरंतर गतिमान होता है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आप पूछा गया है अध प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए क क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, क क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, देखेंगे तो ठीक है, क क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि पवित्र नदियाँ क, यानी पवित्र नदियाँ कौन सी हैं। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादय पवित्रा नद्यः सन्ति, यानी गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंडक महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां पवित्र है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, आप देखेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन विविधे भय प्रदेशे भय जना किमर्थम आगच्छन्ति, यानी लोग अलग अलग क्षेत्रों से क्यों आते हैं। उत्तर में देखिए लिखा गया है तीर्थ क्षेत्रनाम धूलि ललाटे स्थापयन्तुम विविधे भय प्रदेशे भय जना आगच्छन्ति,
यानी लोग विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र तीर्थ स्थल की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति, यानी धर्म चक्र किसका संदेश देता है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उत्तर में देखिए लिखा गया है धर्म चक्रम चल नियम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोध्यति, यानी धर्म चक्र यह संदेश देता है कि कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, निरंतर चलते ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है कृषक बांधवानाम परिश्रमेन भारत भूमि कथम संजात, यानी किसान भाइयों के मेहनत या परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो गई है? तो देखिए उत्तर में लिखे हैं कृषक बांधवानाम परिश्रमेन भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्ध सस्य श्यामला संजात, यानी किसान भाइयों की कड़ी मेहनत से भारत की भूमि फसलों से हरी भरी समृद्ध और श्यामल हो गई है। अगला क्वेश्चन अंगा में कहा गया है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यस्य प्राप्तम, यानी कहने का मतलब है कि विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो देखिए उत्तर में लिखा गया है अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुधा शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम, यानी भारतीयों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान और हथियार विज्ञान में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन आता है इसी का, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति, यानी अंत में सभी कौन से गीत गाते हैं? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उत्तर में देखिए लिखा गया है अन्ते सर्वे गीतम गायन्ति, यानी अंत में सभी लोग गीत गाते हैं वयम बालका भारत भक्ता वयम बालिका भारत भक्ता वयम ही सर्वे भारत भक्ता पृथ्वीम स्वर्गम जेतु सकता। इसका कहने का मतलब है कि हम सब लड़के भारत के भक्त हैं, हम सब लड़कियां भारत के भक्त हैं, हम सब भारत के भक्त हैं और हम सब पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन 3, जिसमें कहा गया है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणम अनुसारम पर प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी इसका कहने का मतलब है कि रेखांकित पद के आधार पे जो उदाहरण दिया गया है उससे प्रश्न का निर्माण कीजिए। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है, उदाहरण के रूप में अस्माकम वत्सला भारत माता, यानी हमारी प्रिय भारत माता। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो प्रश्न के निर्माण के समय हम पूछेंगे कि केसाम, ठीक है, हम पूछेंगे कि केसाम वत्सला भारत माता, यानी किनकी प्रिय भारत माता है, किनकी प्रिय भारत माता है। तो यहाँ पे केसाम का यूज किया गया। ठीक उसी तरीके से जब हम इसका निर्माण करेंगे प्रश्न का, जिसमें कहा गया है समुद्र भारत मातु चरणौ प्रक्षाल्यति, यानी समुद्र भारत माता के चरण धोता है। तो जब हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि समुद्र किसका चरण धोता है, ठीक है, किनका चरण धोता है। तो देखिए यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है, आप देख पाएंगे कि समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति, यानी समुद्र किसके चरण को धोता है। तो हम यहाँ पे भारत मातु के जगह पे
कस्या का यूज किए हैं। ठीक उसी तरीके से ख क्वेश्चन पर आते हैं। ख में कहा गया है जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति, यानी लोग पवित्र तीर्थ स्थलों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि लोग पवित्र तीर्थ स्थल की धूल कहाँ पर लगाते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे उत्तर में लिखना है जना तीर्थ क्षेत्र नाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति, यानी ललाटे के जगह पे कुत्र का इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से ग में कहा गया है वीरा भारत मातु सर्वदा सेवा कृतवंत, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि वीरों ने सदैव भारत माता की सेवा की है। तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसने या कौन भारत माता की हमेशा या सदैव रक्षा की है या सेवा की है। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हम लिखेंगे कि भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंत। उसी तरीके से घ पे आते हैं। घ में कहा गया है जयतु कृषक इति वक्तुम अस्मान प्रयति, यानी यह हमें किसान की जय कहने के लिए प्रेरित करता है। तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि क्या कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो देखिए उत्तर में लिखा है जयतु कृषक इति वक्तुम कान प्रयति, यानी आसमान के जगह पे कान हो गया। अगला क्वेश्चन है नदी कष्टानी सहमाना प्रवहति, यानी नदी कठिनाइयों के साथ बहती है। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन कठिनाइयों के साथ बहती है। तो हम यहाँ पे निर्माण करेंगे तो नदी के जगह पे का कष्टानी सहमाना प्रवहति, यानी कौन कठिनाइयों के साथ बहती है। अगला च में कहा गया है वयम गौरव वर्धनाथम प्रयत्नम कुर्म, यानी हम गरिमा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पूछेंगे कि हम सब गरिमा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम उसके जगह पे किम लिखेंगे वयम गौरव वर्धनाथम किम कुर्म, यानी हम लोग गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है अध प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपानि लिखन्तु, यानी नीचे दिए गए शब्द में उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों के रूप में पूरा कीजिए। जिसमें कहा गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप यहाँ पे देख पाएंगे एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन यहाँ पे लिखे गए। एक देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये आपका एग्जाम्पल में दिया गया चरणम का। तो चरणम का द्विवचन में क्या लिखा गया है, द्विवचन में चरणव। और ये आपको द्वितीय विभक्ति है। तो हम यहाँ पे बहुवचन में इसका क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बहुवचन में लिखेंगे चरणान। ठीक उसी तरीके से नदी के लिए लिखेंगे तो नदी के द्विवचन क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नद्यो। और बहुवचन में नदः यहाँ पे लिखा गया है। एक वचन ललाट दिया गया है ललाटे, तो इसका द्विवचन सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, तो ये आप लिखेंगे ललाटयो। और बहुवचन में ये आपका बन जाएगा ललाटेसु। फिर उसी तरीके से दिशाए, ये आपका द्विवचन में बनाना है तो द्विवचन में लिखेंगे देशाभ्याम। और बहुवचन में आपको क्या लिखना होगा, देशे भय। उसी तरीके से चक्रम, चक्रम का द्विवचन में क्या बनेगा, चक्रे। और बहुवचन में चक्रानी दे रखा है। च में कहा गया तृतीय विभक्ति वैज्ञानिक का लिखना है। तो वैज्ञानिक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक वचन में वैज्ञानिकेन और द्विवचन में क्या हो जाएगा वैज्ञानिकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा वैज्ञानिक है। उसी तरीके से अहम प्रथमा विभक्ति में लिखना है तो अहम का द्विवचन क्या होगा अवाम और बहुवचन क्या बन जाएगा वयम। विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति में लिखना है तो द्विवचन षष्ठी विभक्ति क्या होगा विज्ञानयो और बहुवचन में आपका क्या बन जाएगा विज्ञानानाम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया अध प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवाद कुर्वन्तु। यानी नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या इंग्लिश भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे अपनी मातृभाषा हिंदी में अनुवाद करेंगे, जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है भारत भूमौ पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति। तो इसका हिंदी मतलब क्या बनाएंगे? तो हम बनाएंगे भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं। फिर ख में कहा गया है भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते। तो इसका हिंदी मतलब क्या बनाएंगे? तो हम यहाँ पे हिंदी मतलब बनाएंगे कि भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित है। भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। तो इसका हिंदी मतलब क्या बनाएंगे कि भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्रध्वजे केसर श्वेत हरित चवर्णा संति। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? तो हिंदी मतलब में आपको लिखना है कि राष्ट्र ध्वज में केसरिया सफ़ेद और हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवंत। तो इसका क्या बन जाएगा हिंदी मतलब? कि हमने भारत में जन्म लिया या हम सब भारत में जन्म लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन 6 नंबर, जिसमें देखिए कहा गया है अध प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। यानी जो नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, जिसमें एक आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है, उसमें विभक्ति और वचन लिखा गया है। ठीक उसी के जैसा आपको नीचे के और भी शब्द के वचन और विभक्ति को लिखना है, जिसमें आपको एक समझने के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया भारत माता। क्या दिया गया है? भारत माता। तो भारत माता ये आपका कौन से विभक्ति है? तो ये आपका प्रथमा विभक्ति है। वचन आपका कौन सा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको किसके लिए बनाना है? तो आपको उस नदी के लिए यहाँ पे बनाना, नधा के लिए बनाना है। तो कैसे नधा के लिए बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। तो नधा आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा और वचन आपका बनेगा बहुवचन। ललाटे, ललाटे कौन सा विभक्ति है? तो ये आपका सप्तमी विभक्ति है और वचन आपका बन जाएगा एक वचन। तीर्थ क्षेत्रानाम, ये आपका जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है और वचन आपका बनेगा बहुवचन। देशस्य, देशस्य कौन सा है? तो ये आपका षष्ठी विभक्ति है और आपका वचन बनेगा एक वचन। बलिदानम, बलिदानम कौन सा है? तो द्वितीय विभक्ति है और वचन आपका बनेगा एक वचन। क्रिसवल बांधवा, ये कौन सा विभक्ति है आपका? तो ये आपका प्रथमा विभक्ति है और वचन बन जाएगा बहुवचन। असमान, तो असमान कौन सा बनेगा? द्वितीय विभक्ति और वचन आपका बनेगा बहुवचन। क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है और वचन आपका बनेगा बहुवचन। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यानी पाठ में प्रयुक्त क्रियापद के रिक्त स्थानों में लिखिए जो जो आपके क्रियापद आपके बुक में मिले हैं। तो देखिए आपको खुद से लिखना है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसा कि आप देखेंगे जानीम, अस्ति मतलब है, क्रोमी मतलब करता है, वर्तते का मतलब है, इच्छावा के मतलब इच्छा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे को भर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको लिख करके दिखाए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा गया है अध प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु
च लट लकारस्य रूपाणि लिखवन्तु। यानी कहने का इसका मतलब है कि नीचे आपको कुछ क्रियापद दिए गए हैं जिनके 3 पुरुष और 3 वचन लिखना है, और वो भी आपको लट लकार के रूप में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रथम पुरुष में भवती, ठीक है। तो भवती के बाकी द्विवचन, बहुवचन और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिखना है। तो आइए हम लोग सारे को लिखते हैं, और लिखना कैसे है चलिए देखते हैं, ठीक है। अब आपके सामने आएगा यहाँ पे भवती के लिए भवत, और इधर बन जाएगा बहुवचन में भवती, भवंती, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा भवसी, द्विवचन में बनेगा भवथ, और बहुवचन में बनेगा भवथ। उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा भवामी, द्विवचन में बनेगा भवाव, और बहुवचन में बनेगा भवाम। एक वचन में अस्ति का बनाना है तो अस्ति का द्विवचन बनेगा अस्त, और बहुवचन बनेगा संति। मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा असि, द्विवचन बनेगा अस्थ, और बहुवचन बनेगा अस्थ। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा अस्मि, और द्विवचन में बनेगा स्व, और बहुवचन में बनेगा अस्म। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है। और भी इसके हैं एक वचन, ये आपका इच्छामह के लिए है। तो इच्छामह का एक वचन कैसे होगा तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन में लिखेंगे इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथ, इच्छथ, इच्छामि, इच्छाव, इच्छाम। और उसके बाद एक और बचता है तो आप देख लेंगे उसको भी, वो आपका जो है वो आगच्छन्ति का है। इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो हमने लिख रखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और तीनों पुरुष हैं जिसमें आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथ, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छाव, आगच्छाम। और इस तरीके से सारे प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले कंटेंट के साथ।